गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के धामाटार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने पूरे भाषण में बाबूलाल मरांडी राज्य के हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर दिखे। वहीं एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में लोगों से मतदान करने को कहा। वहीं बताया कि वर्तमान में झारखंड सरकार पुलिस प्रशासन को सिर्फ वसूली में लगा दिए हैं और जो सरकार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं उस पर फर्जी मुकदमा कर प्रताड़ित किया जाता है, जबकि झारखंड सरकार पुलिस प्रशासन कोशिश वसूली में लगा रहा है। इसलिए ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है और इसकी शुरुआत डुमरी विधानसभा उपचुनाव से होने वाली है। वहीं गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि यह उपचुनाव राज्य का दिशा और दशा तय करेगी। हेमंत सोरेन की सरकार 4 साल होने को है, लेकिन झारखंड सरकार के लोगों को सिर्फ छलने का काम हुआ है। डुमरी विधानसभा में व्याप्त जंगल राज को समाप्त करने के लिए एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार यशोदा देवी को विजय बनाने का कार्य आप सब मतदाताओं को करना है। कहा कि झामुमो के आतंक से डुमरी की जनता के साथ साथ पूरे राज्य की जनता डरी सहमी हुई है। जनता इस आतंक से मुक्ति चाहती है। पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय हम लोगों के अभिभावक बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर उपस्थित क्षेत्र से पंचायत से आए हुए सभी हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे किसान भाई, हमारे नौजवान साथियों, आज इस उपचुनाव जो हम लोगों के बीच में आने वाला 5 तारीख को 5 सितंबर को जो उपचुनाव है, और इस उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार के रूप में आजसू पार्टी की ओर से श्रीमती यशोदा देवी उम्मीदवार के रूप में मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि यह चुनाव पूरे राज्य का दिशा और दशा तय करेगा, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं 3.5 वर्ष का जो कार्यकाल पार हो चुका, लगभग 4 साल हो चुका, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने जो है झारखंड के लोगों के साथ, झारखंडी जनता के साथ जो धोखा दिया है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और पूरे डुमरी विधानसभा क्षेत्र में एक परिवर्तन का लहर है, और जो डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जो जंगल राज और पूरे झारखंड में जो जंगल राज बना है, उसको समाप्त करने के लिए यह उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जानते हैं बरसात का मौसम है, सभी लोग खेती बाड़ी का भी समय है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा कि आप लोग एक वोट आजसू पार्टी के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार श्रीमती यशोदा देवी को केला छाप पे वोट देकर जिताएं, ताकि आने वाला 2024 हम लोगों का ये पूरे देश के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि 2024 का जो चुनाव हम लोगों का लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, और फिर से झारखंड में भी एनडीए का सरकार बनाना है, जिसके मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी होंगे। इसके लिए आप सभी लोगों को एनडीए उम्मीदवार को यशोदा देवी को जिताएं, ताकि हम लोग फिर से झारखंड का जो विकास का काम रुका हुआ, अपराध जो बढ़ा इस अपराध को समाप्त करने के लिए, जो भ्रष्टाचार बढ़ा इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, जो अत्याचार हो रहा है वह समाप्त करने के लिए एनडीए को फिर से आप जिताएं, और पूरे झारखंड में जो हमारी संस्कृति है, परंपरा, जो हमारा संपदा के साथ लूट खसोट हो रहा, इसको बचाने के लिए एनडीए उम्मीदवार को जिताएं, ताकि आने वाले समय में हम लोगों का मान सम्मान बच सके, झारखंडियों का मान सम्मान बच सके। इसी के साथ सबको धन्यवाद, सबको जोहार। जो काम देख रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और राज्यसभा के सदस्य श्री अमित साहू जी, आज आप सब लोगों से इस डुमरी विधानसभा के उपचुनाव में वोट मांगने के लिए हम आए, और आप सब लोगों से हम निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए मैं आया हूँ। आप उपचुनाव है, लेकिन यह उपचुनाव बड़ा महत्व रखता है। आज पूरे झारखंड प्रदेश की जनता आप लोगों की ओर लोग देख रहा है, डुमरी की ओर लोग देख रहे हैं कि डुमरी क्षेत्र की मतदाता क्या निर्णय करते हैं, और इसलिए आप लोगों की ओर लोग देख रहे हैं, जो कि 3.5 वर्षों से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है।
और ये 3.5 साल से ये सरकार ने इस राज्य में काम तो किया नहीं, लेकिन पूरे कमाने में ये लोग लगे हुए हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि अब कमाने वालों को हमें झारखंड में सरकार बनाना, उनको जिताना है। और इसीलिए हम सब लोगों ने मिलकर के एनडीए के प्रत्याशी यहाँ से आजसू पार्टी के प्रत्याशी को हम सब लोगों ने खड़ा किया है, यशोदा देवी जी को यहाँ से खड़ा किया है। और इसलिए हम आप सब लोगों से यही मैं निवेदन कर रहे हूँ, यही हम अपील कर रहे हैं कि आने वाला जो 5 सितंबर का चुनाव है, 5 सितंबर को आप सब लोग एक वोट किस हाथ में देंगे पता है ना? 2 नंबर में केला छाप में है। तो इस बार केला छाप में वोट देकर के एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है श्रीमती यशोदा देवी जी को यहाँ से हम लोगों को जिताना है। क्यों जिताना है? तो आज तो झारखंड में जेएमएम की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, लेकिन इस सरकार में कोई भी कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं है। रोज हो रहा है, बहु बेटियों की इज्जत भी कहीं सुरक्षित नहीं है। और इसलिए हम आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो सरकार चोरी डकैती को रोक नहीं सके, बहु बेटियों की इज्जत को भी सुरक्षित नहीं कर सके, तो फिर उस सरकार को हटानी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये डुमरी विधानसभा क्षेत्र से ये, तो फिर हमको ऐसी सरकार की क्या जरूरत है? उनको हटाना है, उनको यहाँ से भगाना है। अब यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। आप गरीबों के लिए देश के प्रधानमंत्री आवास, गरीबों को भी घर मिले, इसकी चिंता करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री गरीबों की कोरोना के समय में दवा की भी उन्होंने चिंता की, वैक्सीन सबको लगा, बिना पैसे से किसानों के खाते में पैसा भेज रहे हैं, जनधन खाते में पैसा भेज रहे हैं, ताकि इस देश के प्रधानमंत्री और जो भी बाहर लोग मजदूरी करने भी जाते हैं तो वहां भी राशन मिल सकता है। वैसा व्यवस्था इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं यही कहने के लिए आया हूं कि इस चुनाव से हम लोगों को जीत की शुरुआत यहाँ से करनी है, क्योंकि ये गिरिडीह जिला का हिस्सा है। हमारा भी घर द्वार गिरिडीह जिला में ही है। तो आपके यशोदा देवी जी का भी यहाँ गिरिडीह से इसी क्षेत्र से रहने वाली है, और क्या बोलते हैं नावाडी प्रखंड में इनका मायके भी है। तो आप जरा सोचिए कि आप सब लोग इस बार बिल्कुल एक वोट, आप उस दिन सुबह उठ करके पहला काम क्या करेंगे? तैयार होकर के पहले पोलिंग बूथ जाना है और ईवीएम मशीन में 2 नंबर पर केला छाप आपको मिलेगा। उसी केला छाप में वोट दे करके अब यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी आजसू के जो उम्मीदवार हैं श्रीमती यशोदा देवी जी को आप सब लोग भारी मतों से जितावे, यही हम निवेदन कर रहे हैं, यही हम अपील कर रहे हैं। और हम सब लोगों के बीच में यशोदा देवी जी पहुंच गई है, और इसलिए मैं सीधे इनको आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोगों से ये आशीर्वाद लें। और आप किया है, अब डुमरी से भी इनको हम लोगों को यहाँ से विदा करना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूँ। आखिर क्यों हो रहा है इस प्रकार की हत्या, अपहरण, चोरी, डकैती? क्योंकि पुलिस का काम था चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, जेल में डालना, उनको सजा देना। लेकिन आज पुलिस को हेमंत सोरेन ने किस काम में लगा दिया है? सरकार के विरोध में जो लोग आवाज उठाते हैं उनके ऊपर केस मुकदमा करके उनको फंसाते हैं। और दूसरा काम वसूले में लगा दिया है, क्योंकि पैसा वसूल करके पुलिस वाले, थाने वाले वो सब हेमंत सोरेन को पहुंचाते हैं। अगर पुलिस वालों से बात करते हैं कि भाई आप लोग क्यों वसूल करते हैं, गरीब को क्यों तंग करते हैं, तो वो पुलिस वाले क्या कहते हैं कि हमें ऊपर देना पड़ता है। और इसलिए हम यही कहने के लिए आया हूं, जो